गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी। एक बात समझ में आ रही थी, हम आम जनता की तरफ देखें, सबकी तरफ अगर देखें, हर एक कोई खुशी चाहता है, सुख चाहता है और सुख की खोज में दौड़ता है, भागता है। बच्चा सोचता है बड़े होकर जब मैं नौकरी करूँगा, पैसे कमाऊँगा या बिजनेस करूँगा तब मैं सुखी हो जाऊँगा, या शादी हो जाएगी तब सुखी हो जाऊँगा, या बच्चे हो जाएंगे तब सुखी हो जाऊँगा। जैसा भी कल्पना सब करते हैं, अपनी अपने सुख की हर आदमी की कल्पना अलग अलग होती है। अब सुख है कहाँ, हर एक व्यक्ति अगर अपनी खोजना करे, जैसे लोग कहते हैं भाग दौड़ बहुत है हमारी ज़िंदगी में तो चैन ही नहीं मिलता है। देखिए, संकल्प की सृष्टि क्या है, अम्मा जी बहुत कहते थे संकल्प की सृष्टि है, जिसको अंग्रेजों ने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जो सोचते हैं हमारे जीवन में धीरे 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 करके वो घटनाएं घटने लगती हैं। जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वो संकल्प हमारे समय के अनुसार कभी जल्दी, कभी धीरे धीरे, बाद में, कभी अगले जन्म में पूरे होते हैं। तो हम जैसा संकल्प करते हैं वो हमारे सामने आता है। हम सुख की खोजना में हैं, हम सोचते हैं जब ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बहुत भाग दौड़ है, कभी तो आराम मिले, कभी तो 4 दिन की छुट्टी मिले। तो वो संकल्प हमारे अब पूरे हो रहे हैं। अब खूब छुट्टी है। अब लोग इस बात से परेशान हैं, जैसे जो बंद जिस डेट से जिस डेट तक था, अब लोगों का निकलना शुरू हो गया, अब लोगों का भागना शुरू हो गया। मतलब उनको अगर शांति मिली तो वो भी उनको सुख नहीं दे पा रही। जब वो बेचैन थे, भाग रहे थे, परेशान थे, तब भी उनको सुख नहीं था। अब चैन की सांस मिली तब भी उनको सुख नहीं है। जो लोग घर में हैं, कल एक फ़ोन आया तो वो माता जी कह रही थी कि हमारे घर में सब लोग हैं इस समय, जॉइंट फैमिली टाइप है, मतलब 2 लड़के हैं, 2 बहुएं हैं, उनके 2-2 बच्चे हैं, अब सब घर में हैं इस समय। कोई कहता है ये बनाओ, कोई कहता है वो बनाओ, अब क्या करें, अब क्या खाएं, कुछ खाने को ही दे दो, चाय ही बना दो। तो ये ना टाइम पास कर रहे हैं खा खा कर। मतलब 21 दिन के बाद जब लोग निकलेंगे तो कम से कम 10 किलो वेट तो बढ़ गया होगा। वेट भी नहीं बढ़ाना है, क्या करें फिर दिन भर? तो टीवी देखो, तो मोबाइल देखो। देखिए, समय का सदुपयोग हमारे हाथ में है। भगवान ने कहा ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है और ये मनुष्य आप ही अपना शत्रु है। जो अपना कल्याण चाहता है, कल्याण करता है, वो आप ही अपना मित्र है। जो अपने कल्याण की नहीं सोचता, वो अपना शत्रु है। कल्याण हमारा क्या ज़्यादा खाने में है, क्या कम खाने में है, क्या बहुत सोने में है या ना सोने में है? तो भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं गीता में कि ये योग न तो बहुत खाने का, खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना बहुत सोने वाले का, ना सदैव जागने वाले का सिद्ध होता है। ये योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का सिद्ध होता है। अगर हम चाहते हैं भगवान से कनेक्शन लगाना तो यथा योग्य आहार विहार, ठीक ठीक जीवन हमारा कैसा हो, ठीक ठीक, हर चीज एक बैलेंस में काम करो। हमारे अम्मा जी बहुत कहते थे सुबह टाइम से जाओ काम पर और दोपहर में भोजन के लिए आ जाओ। जिनको सुविधा हो, नहीं सुविधा हो तो शाम को टाइम से घर आओ, भोजन वगैरह लो, साथ में सबके बैठो, थोड़ा बातचीत करो, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा म्यूजिक बजा लो,
रेस्ट करो, रात का भोजन करके थोड़ी देर वॉकिंग करके और फिर सो जाओ। तो कुछ अपने जीवन के हम टाइम टेबल मोटे मोटे बना सकते हैं कि इस तरह का हमारा जीवन चलेगा। जो लोग बिना सोचे समझे ऊट पटांग भाग रहे हैं, बिना सोचे समझे संसार में घुस गए हैं, फंस गए हैं, तो प्रकृति की फिर थोड़ा सा, माँ जब बच्चा शैतानी ज़्यादा करता है तो थप्पड़ लगा देती है। सेम प्रकृति हमारे साथ करती है। अगर हम अपने जीवन को बिगाड़ते हैं तो प्रकृति का थप्पड़ है कुछ न कुछ दंड, किसी प्रकार से भी, व्यक्ति टू व्यक्ति तो मिलता ही रहता है। अब मास स्केल पर कोई महामारी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भूचाल आता है, कोई सुनामी आती है, कहीं कुछ, वो मास स्केल पर प्रकृति दंड देती है। एक कहावत है, प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग। भगवान को भूले तो सारी परेशानियां आकर घेर लेती हैं। तो हम अपने जीवन को संयमित, नियमित, अच्छा जीवन बनाएं। देखिए, चौथे अध्याय में भगवान कर्म के बारे में क्या कह रहे हैं। कर्म जैसे पहले बहुत कर रहे थे हम, अब बिल्कुल नहीं है। क्या हम दोनों परिस्थिति में खुश हैं? तब बहुत काम था तो हम खुश थे, अब काम नहीं है तो भी हम खुश हैं। ये समता है। तब हम खुश थे, अब खुश नहीं है, तो ये भी ठीक नहीं हुआ। तब भी परेशान थे, अब भी परेशान है, तो ये भी ठीक नहीं है। हर परिस्थिति में जो सम रहता है, भगवान ने कहा, वो ज्ञानी है। गीता में भगवान कह रहे हैं, चौथे अध्याय का 16वां श्लोक, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म क्या है? कर्म करना, लेकिन निष्काम भाव से करेंगे हम कर्म तो वो अकर्म हो जाएगा। सकाम भाव से करेंगे यानी कि फल की इच्छा के साथ करेंगे तो वो कर्म कहा जाएगा। बिना फल की इच्छा के कर्म करेंगे, सेवा मानकर करेंगे, ये शरीर संसार से मिला है, संसार की सेवा के लिए मिला है, मैं सेवा करता हूँ, तो जितना काम हम करते हैं, कर्म करते हैं, वो सब सेवा हो जाएगा, निष्काम कर्म हो जाएगा, अकर्म हो जाएगा। वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन, हमको जो बंधन होता है कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से सोने की जंजीर, बुरे कर्म करने से लोहे की जंजीर, पर जंजीर तो जंजीर है, दोनों बांध देती हैं। कितनी भी अच्छे लगे सोने की जंजीर से बंधे हुए हैं हम, लेकिन है तो जेल में, तो वो सोने की जंजीर किस काम की है? तो अच्छे कर्म भी बांधते हैं अगर उनमें हम सकाम भाव रखते हैं, स्वार्थ की भावना रखते हैं। मैं किसी को कुछ देता हूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, तो ये मुझे स्वार्थ की भावना हुई और ये कर्म बंधन का कारण हो जाएगा। सोने की जंजीर यानी पैसे वाले घर में तो जन्म होगा, पैसा तो मिलेगा, पर बंधन रहेगा, परेशानी रहेगी। तो भगवान कह रहे हैं, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूं कर्म बंधन से। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। भगवान कह रहे हैं, देखो कर्म का स्वरूप भी जानो,
सही कर्म क्या है जिससे तुम्हें बंधन ना हो। अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म क्या होता है। एक आदमी ने जीवन भर कर्म किए, लास्ट में जब शरीर शांत हुआ तो जो दूत आते हैं लेने के लिए, वो लेकर गए नरक में कि भाई इसको नरक में डाला जाएगा। आम आदमी नरक में ही जाता है। तो वहाँ चिट्ठा जब देखा गया तो देखा गया कोई उसने बुरा कर्म नहीं किया। अरे तो फिर चलो इसको स्वर्ग में ले चलो। स्वर्ग पहुंचे तो देखा इसने कोई अच्छा कर्म भी नहीं किया। भगवान के पास पहुंचे, इस आदमी ने जिंदगी भर किया क्या? तो बोला इसमें जान डाल दो थोड़ी देर। इसी से पूछते हैं भाई तुमने क्या किया जिंदगी भर। पूछा तुमने क्या किया जिंदगी भर? बोले मैं जब छोटा था तभी मुझे गुरु मिल गए थे, मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त करी, जीवन जीने की कला को समझा, मैं निष्काम कर्म करता रहा, सबकी सेवा करता रहा, खुश रहता था, खुश रखता था, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करता था, सबके प्रति प्रेम का भाव रखता था। अपने लिए मैं कुछ चाहता नहीं था, जो मिल जाता था उसमें संतुष्ट रहता था। मतलब मेरी कामनाएं नहीं थी बहुत, कामनाएं ही तो बांधती हैं हमको। तो मेरे कामनाएं नहीं थी, मैं निष्काम कर्म करता था, सबकी सेवा करता था, सबके प्रति प्रेम का भाव रखता था। तो भगवान ने कहा देखो भाई अब ये ना नरक जा सकता है ना स्वर्ग, तो इसको मेरे से मिलाकर एक कर दो। तो ये दृष्टांत बताता है सकाम कर्म करने वाले नरकों में जाते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं लेकिन सकाम कर्म करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन जो निष्काम कर्म करते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, वो भगवान से मिलकर एक हो जाते हैं। अब हमारे ऊपर है। तो भगवान कह रहे हैं कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। अकर्म कौन से होते हैं? जिसमें हमारी कोई कामना नहीं होती, सेवा भाव से किए जाते हैं, वो सब अकर्म हो जाते हैं। और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। विकर्म क्या है? दूसरों को दुख देना, दूसरों में द्वेष का भाव रखना, दूसरों की गलतियां निकालना, हर समय कमियां निकालना, दूसरों को ब्लेम्स, कंप्लेंट्स, टॉर्चर करना, परेशान करना, दुख देना, दूसरे का पैसा हड़प लेना, सामान हड़प लेना, किसी का कुछ गलत कर देना, किसी के साथ बेईमानी कर देना। हर वो गलत कर्म विकर्म है जो किसी को दुख दे, क्लेश दे, परेशान करे, दुख पहुंचाए। किसी की चोरी करना, अपराध करना, ये सब विकर्म है। क्योंकि कर्म की गति गहन है। बाद में आदमी कहता है मैंने ऐसा क्या करा था, उसको याद भी नहीं आता कि जीवन में मैंने कौन कौन से बुरे कर्म करे। वो सोचता है मैंने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, जबकि वो कई बार पता नहीं कौन कौन से विकर्म कर गया, दूसरों को दुख दे गया, हर्ट कर दिया। बोली की खराबी, कैसे बोल जाते हैं हम सर्वेंट से भी कैसे बोल जाते हैं, सेवाधारियों से कैसे बोल जाते हैं, जो हमारे यहाँ रहते हैं उनसे बुरी तरह बोल जाते हैं, औरों को भी बुरी तरह बोल जाते हैं। हमको याद ही नहीं रहता। हम तो कहते हैं हमने सही बोला, सही तो बोला, पर किसी को अगर हर्ट करा हमने जानबूझकर, या एक तो होता है माँ बाप समझाते हैं बच्चे को, डांटते भी हैं, मारते भी हैं, लेकिन उनका प्रेम भी होता है ना। हम किसी को बुरी तरह करते हैं और फिर प्रेम नहीं करते उसको, तो हम माँ बाप की तरह तो नहीं हुए। हमने किसी को हर्ट करा और उसको धक्का दे दिया, कर्म बन गया। अगर किसी को दुख भी पहुंचा हमारी वजह से, तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको प्रेम भी कर सकें, उसको सॉरी बोल सकें, और सॉरी नहीं बोल सकें कोई बात नहीं, अंदर अंदर माफ़ी मांग लें। फॉरगिव एंड फॉरगेट, हमारे गुरु बहुत कहते हैं फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो। तो दूसरों को हम फॉरगिव कर दें। हर्ट तो हम कहीं हो जाते हैं, हमसे लोग हो जाते हैं, फॉरगिव करना आना चाहिए। फॉरगिव नहीं करेंगे तो अंदर अंदर बात चलती रहेगी, और अंदर अंदर जो बात चलती रहेगी वो खाती रहेगी हमको, घुन की तरह। जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है तो अंदर अंदर लकड़ी को खोखला कर देता है। तो इस तरह वो बात हमको खाती रहेगी,
परेशान करती रहेगी। तो अगर हमसे कभी कोई गलती हो भी गई है, किसी को दुख पहुंच गया है, तो बाद में उसके साथ प्रेम का व्यवहार कर लें, कुछ ऐसा एक्शन करें जिससे ये शो हो कि हमारा तुमसे बहुत प्रेम है। और जो बात हुई वो तो देखो, अब आप काम करते हो, हमारे अंडर में मान लीजिए बॉस हैं, उनके अंडर में कोई काम करता है, बॉस डांट देता है, लेकिन कल को प्रेम की बात भी कर सके, मतलब उसको कह सके कि कोई बात नहीं, कल जो बात हुई वो तो ठीक है, जो बात हुई वो बात हुई, पर मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं है। ये शो हो जाए कि मेरा तुमसे कोई द्वेष नहीं है। द्वेष की खातिर नहीं मैंने डांटा, काम की खातिर डांटा। इससे हमारे कर्म नहीं बनते। लेकिन जब हम किसी को कुछ कह देते हैं और फिर उसके बारे में बुरे भाव रखने लगते हैं, तो इससे हमारे कर्म बनते हैं। हमारा भाव बुरा नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। भगवान ने गीता में कहा कि सब रूपों में मैं ही तो हूं। जब सब रूपों में भगवान है, तो अगर हम किसी के प्रति बुरा भाव रख रहे हैं, तो वो हम भगवान के ही प्रति रख रहे हैं। कैसे कर्म बनेंगे हमारे? आगे भगवान कहते हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब देखिए, हमारे संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। जैसे इसी टाइम को ले लीजिए, तो कभी हमारा संकल्प था कि हमको कुछ दिन की तो छुट्टी मिले, कुछ दिन का आराम मिले, तो अब करें आराम, अब छुट्टी को एंजॉय करें। अब आप घर में हैं तो हर समय टीवी मत देखिए, हर समय मोबाइल मत देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर में कर सकते हैं। कुछ पौधे लगे होंगे, गमले होंगे, गार्डनिंग कीजिए, और कोई शौक़ होंगे आपके बचपन के, वो नहीं कर पाए, उन्हें पूरा कीजिए। छत पर चले जाइए, फुटबॉल खेल लीजिए बच्चों के साथ, शाम के टाइम, सुबह के टाइम। गर्मी अगर है दिन में तो अर्ली मॉर्निंग, थोड़ा सा लेट, या बैडमिंटन है, या कोई चीज़ ऐसी जिससे किसी को नुकसान भी ना पहुँचे, बच्चे के चोट भी ना लग जाए, आपके ना लग जाए, ध्यान रखते हुए अपना कोई भी ऐसा कार्य कीजिए, खेलिए। किचन में कुछ नई नई चीज़ें ट्राई कीजिए। आपके लॉन है अगर छोटा सा घर के बाहर, तो उसमें गार्डनिंग कीजिए। बच्चों के साथ कैरम बोर्ड है, कुछ शास्त्र पढ़ सकते हैं। इस समय है हमारे पास, तो कुछ सत्य शास्त्र, अच्छे शास्त्र जिनसे हमारी नॉलेज बढ़े, ज्ञान बढ़े, आध्यात्मिक ज्ञान बढ़े, स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़े, ऐसे शास्त्रों को पढ़ सकते हैं। जो रेगुलर वे में हमको टाइम नहीं मिल पाता, तो इस टाइम का यूटिलाइजेशन करें, उपयोग करें, सदुपयोग करें। कुछ घरों में स्वामी रामतीर्थ ने ये बात कही, पुराने बही खाते कुछ लोग डाले रखते हैं और उनको चेक कर करके सोचते रहते हैं, तब मैं इतना अमीर था, तब मेरा ट्रांजैक्शन इतने रुपयों का हुआ करता था, अभी तो सेल्स डाउन हो गई हैं, अब तो काम कम हो गया है। तो उन बही खातों को देख देख करके उन दिनों को याद किया करते हैं। अब उसका क्या लाभ? तो वो जो आउटडेटेड खाते हो चुके हैं, जो अब आपके किसी काम के नहीं हैं, उनको इन दिनों में टाइम है, अपने स्टोर रूम को चेक कीजिए, अपनी जगहों को चेक कीजिए, पुरानी रद्दी निकालिए, कबाड़ा निकालिए, घर के बाहर रख दीजिए कि कबाड़ा बीनने वाले चलते ही रहते हैं, कोई ना कोई उठा ले जाएगा, किसी का भला हो जाएगा। अगर आप इस समय 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये ले भी लेंगे उससे, तो उससे आपका क्या होने वाला है? बेचारे वो लोग बीन करके ले जाएंगे, उठा करके। पर ऐसे नहीं फैला मत दीजिएगा, कूड़ा मत कर दीजिएगा। एक गत्ते में, किसी उसमें कंटेनर में रख दें बाहर। कंटेनर भी वो हो जो चला गया तो परवाह नहीं, क्योंकि जो उठाने वाला है वो तो कंटेनर भी ले जाएगा। तो कोई टूटा फूटा टब हो, कोई बाल्टी हो, इस तरह की चीज़ें हों, उसमें पुराने अखबार हैं, पुरानी घर की चीज़ें हैं, वो सब उसमें डाल करके बाहर आप रख सकते हैं। और एक ईंटा से उसको दबा दीजिए ताकि हवा से उड़ ना जाए, ऐसा ना हो कचरा फैल जाए। हर काम बहुत ध्यान से, हमारे गुरुजी ये कहा करते थे,
तुम अगर एक काम को बहुत ध्यान से करोगे तो तुम देखोगे हर काम में मेहनत लगती है और हर काम अपने आप में बहुत सुंदर और बढ़िया होता है। तो काम को टालना नहीं है, खराब तरीके से नहीं करना है, हर काम को बढ़िया तरीके से करना चाहिए। जिस आदमी को एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम बढ़िया करके करने की आदत होती है, वो जब भगवान की तरफ लगता है तो बढ़िया तरीके से लगता है, टालम टूली के तरीके से नहीं लगता। टाइम मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो कोई गल नहीं। घरों में कुछ पेंडिंग वर्क भी होते हैं जो जिनका टाइम हमको अक्सर नहीं मिल पाता है, तो उन पेंडिंग वर्क को निपटा लीजिए। समय का सदुपयोग, इसमें हमारा कोई कर्म नहीं बनेगा, कोई संकल्प विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं है। बस घर में जो पड़े हैं काम, अभी भी आपके पास समय है, उन पुराने पड़े कामों को सबको निपटा लीजिए। मन लग जाएगा, कंस्ट्रक्टिव वर्क हो जाएगा, बॉडी काम करेगी तो जो आप खाएंगे उसमें जो टॉक्सिन बनते हैं वो रिलीज होंगे, चाहे वो पसीने के रूप में, चाहे वो निष्कासन के रूप में टॉक्सिन रिलीज होंगे। और अगर आप पड़े रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो शरीर में टॉक्सिन जमा हो जाएंगे जो किसी प्रकार की तकलीफ को जनरेट करेंगे। बॉडी की इम्यूनिटी भी कम होती है, काम करने से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। तो हमारे सारे कर्म जब बिना किसी संकल्प और कामना के होते हैं, कामना बदले में मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, भगवान कहते हैं ये सकाम कर्म है, तुमको बंधन में डालेगा। बिना किसी संकल्प के होते हैं, मैं ये करूँगा तो आगे ये हो जाएगा, तो फिर मैं ये कर लूँगा तो आगे वो हो जाएगा, मैंने 4 बिल्डिंग बना ली हैं, 2 और बना लूँगा, मैंने 2 फ्लैट खरीद लिए हैं, अब मैं 2 और खरीद लूँगा। ये सब संकल्प हैं तरह तरह के, साथ में विकल्प जुड़े रहते हैं, ये नहीं तो ये कर लूँगा, म्यूचुअल फंड ले लूँगा, शेयर्स ले लूँगा। किसी कंपनी के शेयर बहुत अप जा रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर बहुत डाउन जा रहे हैं। तो जो डाउन जाने का जिनका शुरू हुआ है, होशियार लोग उसी समय उनको बेच देते हैं, और जिनका अप जाने का शुरू हुआ है उनको तभी उसी समय खरीद लेते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ लोगों ने, जो कुछ कंपनीज के शेयर्स थे जिनको लग रहा था कि अब ये डाउन जाएंगे, उन्होंने तुरंत बेच दिए और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर्स खरीद लिए। इस समय फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर अप जा रहे हैं। वो यही दिमाग लगाते रहते हैं अपना, ये सब संकल्प विकल्प हैं। देखिए, जिंदगी में हमेशा हर एक को सब कुछ नहीं मिलता है, कुछ मिलता है, कुछ छूट जाता है। तो हाथों में जो हमारे है, इन द मोमेंट, इन द प्रेजेंट, वो हमारा अपना है। जो आप खा लेते हो वो आपका अपना है, जो थाली में बच जाता है, वो फिक जाता है, वो आपका नहीं है। अन्न को बिल्कुल नहीं वेस्ट करना चाहिए, अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है। बहुत ध्यान रखना चाहिए, जितना हम खा सकें उतना ही थाली में लेना चाहिए। दोबारा चाहिए दोबारा ले लीजिए, पर खाने को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। और आजकल तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम जिस भोजन को फेंक रहे हैं, हो सकता है उस भोजन के लिए कोई तरस रहा हो। हर घर में इस समय भरपूर भोजन नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो काम नहीं है, काम नहीं है तो भोजन कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। तो हमको चाहिए कि हम मात्रा में जितना शरीर को आवश्यकता है उतना थाली में लें और उसको यूज़ कर लें। बच जाता है भोजन तो फेंकना नहीं है, जो बचा हुआ है कैसरोल्स में आपके, उसको खला करके फ्रिज में रख दें और अगले दिन या शाम को या जब भी काम में ले लें। बहुत सारे लोग इतने होशियार होते हैं कि जो चीज़ें बची होती हैं उनको दोबारा से यूज़ करना जानते हैं, उनको ठीक कर लेते हैं। मुझे बचपन की एक बात याद आई। हमारे जो अम्मा जी थे, कभी रोटी रात की बच जाया करती थी तो उनको उठा के रख देते थे, और सुबह उनके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके, जैसे ये वो जवा होता है तो उस तरह थोड़ी सी सब्जी डाल करके
उन रोटी के टुकड़ों को भून दिया करते थे और भून करके वो बहुत बढ़िया उपमा जवा जो भी कहिए तैयार हो जाता था और बहुत टेस्टी लगता था। उसमें सब्जियां काट काट के बारीक कुछ प्याज डाल दिया करते थे, बहुत टेस्टी हो जाता था भून करके। तो हर चीज़ को यूज़ करना हमको आना चाहिए दोबारा से। कोई दालें बच जाती हैं घरों में तैयार वाली पकी वाली, तो उसको अगले दिन दोपहर के भोजन में मड़वा सकते हैं आटे के साथ, और उसकी रोटी बहुत सॉफ्ट भी आती है और करारी भी आती है, दोनों गुण होते हैं उसमें। तो आप कोशिश करें, नई नई चीज़ों की ईजाद करें, खुश रहें। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। भगवान कह रहे हैं, अगर देखो तुम्हारा एक ध्यान लगातार मेरी तरफ है, तुम्हारा योग लगा हुआ है, फिर तुम्हारे शरीर से अगर क्रिया भी हो रही है तो उससे कर्म नहीं बनेंगे तुम्हारे, यानी बंधन नहीं होगा, जन्म मरण का चक्कर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मन भगवान में लगा हुआ है। काम तो देखिए शरीर मिला है तो कुछ तो कर्म करेगा। अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, बैठ गया, भगवान हंसने लगे, तू कैसे कह रहा युद्ध नहीं करेगा, तेरा क्षत्रिय धर्म तुझको अभी युद्ध में लगा देगा, देखना। जैसे युद्ध शुरू होगा तू उठ खड़ा होगा और तीर कमान लेकर के शुरू हो जाएगा। तो कर्म अवश्य किए जाते हैं, परंतु उसमें उनके फल में आसक्ति का त्याग कर दिया जाए तो वो कर्म हमारे खाते में नहीं आते, जन्म मरण के चक्कर में नहीं ले जाते, और भगवान की याद है तो कर्म करता हुआ मनुष्य भी आखिर में, निष्काम कर्म करता हुआ मनुष्य मुझे ही प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने गीता में कहा है। तो निष्काम कर्म करता हुआ जीवन में कोई कामनाएं संकल्प विकल्प न रख करके करने योग्य कर्म, ये कर्म सामने आया है, ये मेरा कर्म है, ये शरीर के आगे कर्म है, आप करते चलिए। याद हम भगवान को रखेंगे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं प्रभु। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। आप हर समय मुझे याद रहें, आप मुझे प्यारे लगें, हम आपके लाडले बच्चे हैं, आपके इतने शुक्राने हैं, आपने हमको सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। बहुतों के पास तो बहुत तंगी है, दिक्कत है, आपने हमें इतना कुछ दिया है, आपके बहुत शुक्राने हैं। बार बार भगवान का शुक्राना, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, बार बार भगवान का शुक्राना मानते रहना चाहिए। खाली हम घरों में बैठे हैं, जो काम है उसको करके कुछ देर भगवान के लिए निकाल कर भगवान के लिए बैठें, ध्यान करें, पढ़ें लिखें, नाम जप करें, भगवान का चिंतन मनन करें, भगवान से बातचीत करें। आप कहेंगे भगवान से कैसे बात करें, वो तो दिखते नहीं, आप करिए तो बात मन ही मन, देखिए जवाब आएगा। जवाब आता है भगवान का, हम सुनते नहीं हैं। हमारा इतना अहंकार होता है कि हम सुनते नहीं हैं। तो हम लगातार लगे रहें प्रयास में, अभ्यास में, पूरे टाइम को यूटिलाइज करें, प्रेम का भाव रखें, सारे विश्व के प्रति शुद्ध भाव भेजें। भगवान सब हील हो रहे हैं, सब तरफ शांति है, सब लोग प्रसन्न हैं। हे नाथ कृपा कीजिए, सब खुश रहें।